एशिया टाइम्स एक और बड़ा दावा कर रहा है। वो क्या है, जल्दी से आपको बता दें। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रूस में समझौता हो जाए, यह कहना है एशिया टाइम्स का, जिससे बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस राय से मुख्तलिफ उनकी राय होगी, यह साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन एशिया टाइम्स का यह दावा है, सीज फायर को लेकर अमेरिका ने रूस से की है बात। युद्ध को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री की रूसी रक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई है। तो क्या वाकई अमेरिका ऐसा चाहता है? सीज फायर क्या चाहता है अमेरिका? यह बात की जा रही है एशिया टाइम्स की तरफ से। अभी तक तो लगातार ये बातें हुई हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं चिंगारी को और भड़का रहा है, लेकिन एशिया टाइम्स का दावा इससे उलट है। पिछले 15 दिन में अमेरिका ने फिर से रूस से बात शुरू की है, यानी बातचीत का एक रास्ता खोला गया है। 13 मई को अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत की और यूक्रेन के जो हालात हैं उसको लेकर चर्चा हुई। अमेरिका रूस के रक्षा मंत्री के बीच सीज फायर पर बात हुई। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 मई को रूस अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल में भी बात हुई है। यानी जो बात यह की जा रही है कि समझौता आने वाले वक्त में हो सकता है, एशिया टाइम्स जो यह दावा कर रहा है उसके समर्थन में ही इस बातचीत की खबर को भी रखा गया है और दिखाने की कोशिश यह की गई है कि देखिए अमेरिका जो है वो ये चाहता है, राठौड़ साहब, कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द सीज फायर हो। इस दावे में कुछ आपको दम नजर आता है? क्योंकि अब तक तो यही कहा जाता रहा कि देखिए अमेरिका और चिंगारी भड़का रहा है ताकि उसके हथियार और ज्यादा से ज्यादा बिके, ये जंग खत्म ना हो। देखिए अभी रूस के जो ऑफेंसिव है तो सीज फायर रूस के हित में ना होगा। हाँ। यूक्रेन चाहता है कि अगर रूस का ऑफेंसिव नहीं रुका तो उसकी सेनाएं डोनेट्स्क और लुगांस्क में पकड़ी जाएंगी और वो घिर जाएंगी, उसके बाद वो इनइफेक्टिव हो जाएंगी। अभी पुतिन और ऑस्ट्रियन चांसलर के बीच में कल बात हुई है और ऑस्ट्रियन चांसलर का रिमार्क है कि पुतिन समझौते या सीज फायर के मूड में नहीं दिखे। अगर सीज फायर होता है तो क्या वेस्टर्न नेशन यूक्रेन की मदद करना बंद करेंगे? क्या उस सीज फायर के ड्यूरेशन को यूक्रेन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल करेगा? रशिया ये चीज तरीके से नहीं चाहता और रशिया जितने भी जगह रूसिया ने पकड़ रखे हैं उसके ऊपर फुल कंट्रोल चाहता है, जिसके लिए यूक्रेन तैयार नहीं होगा। जेलेंस्की का आज ही बयान आया है कि अगले हफ्ते बड़ी अच्छी खबर आने वाली है जिसमें कि उसे मोबाइल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम मिलने वाला है अमेरिका से। ठीक है, तो आने वाले वक्त में आखिर क्या होने वाला है? सीज फायर की बात क्यों की जा रही है? और ये दलीलें जो सामने आई हैं कि अमेरिका खुद अब ये चाह रहा है कि ये जंग खत्म हो जाए, युद्ध विराम हो जाए। अब ऐसा अमेरिका क्यों चाहता है, इसे जरा समझते हैं। अमेरिका को क्या दिख रहा है? डोनबास पर जल्द रूस का पूरा कब्जा हो जाएगा, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस रीजन से जो खबरें सामने आ रही हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। अमेरिका को क्या लग रहा है? लंबे वक्त तक यूक्रेन की मदद मुश्किल होगी, उसके सामने भी कई तरह की दुश्वारियां हैं। कब तक कंटिन्यू करेगा इस हेल्प को? अमेरिका को क्या दिख रहा है? रूस की ओर से झुकने के कोई संकेत नहीं है। व्लादिमीर पुतिन का रुख आप देखिए कितना सख्त है। अमेरिका को लग ये रहा है कि यूक्रेन को लगातार हथियार देना ऐसे में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका की जो अंदरूनी सियासत है उसमें भी मौजूदा सरकार घिर रही है कि आखिर आप कब तक मदद करेंगे, कब तक लड़ाई चाहते हैं। बाइडेन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, यह भी एक बड़ी वजह है। अफगानिस्तान के बाद से फिर से कहीं वो कमजोर छवि जो है वो उभर कर सामने ना आ जाए, लेने के देने ना पड़ जाएं। जो मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमिताभ जी, क्या यहां पर एक बार फिर वो अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा ना हो और अमेरिका की उल्टे फजीहत ना हो जाए, इसका भी डर है क्या अमेरिका को कि अब हम रुख में ये बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल फजीहत होने ही वाली है, आप माने ना माने ये फजीहत होने वाली है। बाइडेन का एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप उसको देखें तो उनकी अप्रूवल रेटिंग्स कम होती जा रही है, और अप्रूवल रेटिंग्स कम होगी तो सिर्फ बाइडेन के लिए नहीं, उनकी पार्टी के लिए और पूरे अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। देखिए वॉर वहां तो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिकी जो जनता है उसके सेंटिमेंट्स यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, इसलिए वो जो बाइडेन के इस मौजूदा रुख से खुश हैं। नहीं, वहां की जनता पूरी तरह सेंटिमेंट्स यूक्रेन के साथ है, लेकिन सेंटिमेंट्स पे युद्ध नहीं लड़ा जाता है। हाँ। युद्ध लड़ा जाता है वहां की ग्राउंड रियलिटीज पे, वहां की सेना पे, वहां के आर्मामेंट्स पे। उसको आप कितने दिन तक देंगे? और पूरी दुनिया अब ये मानने लगी है ये एक प्रॉक्सी वॉर है, ये अमेरिका और नेटो रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये प्रॉक्सी वॉर जेलेंस्की अब
कितने दिनों तक लड़ेंगे और कितने सक्षम होंगे, जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनमें कहीं कुल मिलाकर अमिताभ जी अभी 3 महीने से ऊपर लगभग हो चुका है और ये युद्ध जारी है, युद्ध आगे बढ़ता ही जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।